हेलो, मैं शिल्पा भट्ट, ऑनर ऑफ एक्सटेसी चॉकलेट। खाद्य खुराक के पेज पे अभी दिवाली जो आ रही है और अभी दिवाली में ऐसा माहौल है कि हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते। किसी को गिफ्ट देना हो तो बाजार से चीज़ें लाके हम लोग किसी को गिफ्ट करना हो तो उनको पसंद आए नहीं आए, किस तरह से है वो भी समझ नहीं आता है। तो ऐसा है कि दिवाली में हम लोग ऐसी चीज़ें बनाएंगे घर की चीज़ें यूज़ करके, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट से, ताकि आप खुद बनाओ और अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में सबको गिफ्ट करो। तो खाद्य खुराक के माध्यम से आज मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेस्टिवल रिलेटेड सिखाऊंगी और मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। और दिवाली, अभी कोरोना का माहौल है, बहुत बाजार में अलग अलग मंदी का माहौल चल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं दिवाली में गिफ्ट दे, क्या दे, मिठाई लाए, चॉकलेट लाए, क्या दे, किस तरह से बनाए। अभी तो जो पुराना हमारा है मोहनथाल, वो भी सब लोग बनाते हैं। तो आज मैं बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीके से मैं पूरे चॉकलेट के 3 टाइप के अलग अलग ट्रफल बॉल्स वो बनाऊंगी। मैं 3 सिखाऊंगी, उसमें से आप करीबन 30 से भी ज़्यादा खुद की रेसिपी से यूज़ करके आप बना सकते हो। और आपके फैमिली को मैं बाद में गिफ्टिंग का ऑप्शन भी बताऊंगी कि किस तरह से आप गिफ्ट करके दे सकते हो। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। और मैं थैंक यू बोलूँगी हिमाचल भाई का कि उन्होंने मुझे खाद्य खुराक पेज के ऊपर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। तो थैंक यू हिमाचल भाई एंड थैंक यू खाद्य खुराक टीम। अभी मैं खुद चॉकलेट बिजनेस में 10 साल से हूँ। तो चॉकलेट रिलेटेड काफ़ी सारे मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल देना। बाद में मैं पूरे, अगर अभी आंसर नहीं दे पाऊँ तो बाद में मैं पूरे आंसर आपको चैट बॉक्स में आपने जो भी क्वेश्चन पूछा होगा मैं उसके आंसर आपको दूंगी। चॉकलेट 2 तरह की होती है। एक होती है जो है कंपाउंड, जिसमें वेजिटेबल फैट होता है, जिससे बोलते हैं कि हमारी बॉडी थोड़ी बढ़ती है। पर खैर, हमारी जो यहाँ की जो वेदर है, हमारा इंडिया का वेदर बहुत हॉट होता है, तो हम लोग वही चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चॉकलेट है जिसको बोलते हैं सिर्फ चॉकलेट, जिसमें कोको बटर होता है। हेल्थ के लिए कोको बटर वाली चॉकलेट बहुत ही अच्छी है। आप दिन के करीबन 3 या 4 ग्राम का छोटा सा पीस एवरी डे आप खाओ तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। पर कोको बटर वाली जो चॉकलेट होती है उसको हम लोग विदाउट फ्रिज नहीं रख सकते हैं, वो मेल्ट हो जाती है। तो हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट गिफ्ट में देते हैं, कहीं पे भी गिफ्ट करना हो तो ज़्यादातर हम लोग कंपाउंड का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल 25-30 डिग्री में सेट होके रह सकती है। तो मैं वो दिखाती हूँ किस तरह से है। ये जो है वो है डार्क कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड लिखा है 2 तरह का आता है। अगर चॉकलेट होगा तो सिर्फ डार्क चॉकलेट ऐसा लिखा हुआ होगा, और ये है डार्क कंपाउंड, उसका मतलब ये कंपाउंड है वेजिटेबल फैट वाला है। इसमें अलग अलग आता है, जैसे ये डार्क कंपाउंड है, इस तरह से ये वाइट चॉकलेट आती है, इसको बोलते हैं वाइट कंपाउंड। और तीसरा जो आता है हमारा मिल्क चॉकलेट है, वो भी मैं बता देती हूँ कि इस तरह से मिल्क चॉकलेट आता है। ये मिल्क चॉकलेट है, वो ज़्यादा स्वीट होती है। तो अगर किसी को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो डार्क कंपाउंड का यूज़ करके आप बना सकते हो। बहुत सारे मार्केट में अलग अलग कंपनी के इस तरह से रेडीमेड स्लैब मिलते हैं। तो इसमें बस वही है कि स्लैब को आपको गर्म करना है। और बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि स्लैब को गर्म कर दिया, बना दिया, तो उसमें क्या हमने कारीगरी की। ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक रॉ मटेरियल है। इससे हम लोग बहुत सारी रेसिपी बनाते हैं। तो ये जो है इसको गर्म करने का, जैसे टेम्परिंग करना, टेम्परिंग प्रॉपर नहीं होगा तो चॉकलेट में शाइनिंग भी नहीं आएगी, चॉकलेट अच्छे से बनती भी नहीं है। तो नॉर्मल एक मैं दिखा देती हूँ कि ये जो हमारा है डार्क कंपाउंड है, हम लोग इसको कट करते हैं। ये 500 ग्राम का होता है, तो हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही हम लोग लेंगे। ये इस तरह से हम लोग आधा पीस लेंगे, इसको कट कर देते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आए तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं बीच बीच में अलग अलग टेक्निक, अलग अलग आइडिया से आप किस तरह से चॉकलेट बना पाओ वो भी मैं बताती रहूँगी। ये सिंपल हमारी जो है वो डार्क कंपाउंड चॉकलेट है, इसको हमने कट कर लिया है।
कट करके इसको हम लोग ये जो माइक्रोवेव प्रूफ बाउल होता है इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। इसको डाल के हम लोग माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए माइक्रो करने के लिए रख देंगे। अभी इसके मैं दूसरा ऑप्शन बता देती हूँ। किसी के पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो उसको डबल बॉयलर सिस्टम से भी आप गर्म कर सकते हो। उसमें ऐसा है कि गैस के ऊपर एक बड़ा सा आप छोटा सा पतीला रखिए, उसके अंदर 1 इंच जितना पानी रखिए, फिर उसके ऊपर एक और आप बाउल रखिए, उससे बड़ा, छोटा नहीं, नीचे वाला छोटा, उससे बड़ा वाला बाउल रखिए, उसके अंदर कट की हुई चॉकलेट डालिए, फिर उसको गैस के ऊपर रखिए और कंटिन्यूस हिलाते रहिए। तो जो नीचे से वो भाप निकलेगी उसकी वजह से वो चॉकलेट आपकी मेल्ट हो जाएगी। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप डबल बॉयलर से चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो तो उसका जो भाप है वो चॉकलेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चॉकलेट आपकी गाढ़ी हो जाएगी। अभी हमारी ये 30 सेकंड रखी हुई चॉकलेट हम लोग देखते हैं, ये हमारी इस तरह से मेल्ट हुई है। अभी हमारी अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है तो हम लोग इसको फिर से 30 सेकंड के लिए रख देंगे। ये तो मैंने बहुत कम चॉकलेट ली है। अगर आप एक साथ 1 kg या 2 kg चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो तो आप करीबन 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए आप एक साथ ही माइक्रो कर सकते हो। इसमें हम लोग आज जो मैं सिखाने वाली हूँ वो है चॉकलेट ट्रफल बॉल्स है, कोकोनट बॉल्स है एंड ओरियो बिस्किट जो बच्चों की बहुत फेवरेट है, उसके जो ट्रफल बॉल्स किस तरह से बनाने वो सारे मैं सिखाऊंगी। और मैं आशा करूंगी कि इस बार आप चॉकलेट खुद बना के आपके फैमिली को दोगे। ये आप देखिए हमारी चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल एक भी लम्स नहीं है। चॉकलेट में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जब भी चॉकलेट मेल्ट करो उसको ज़्यादा, क्योंकि आपने 45 डिग्री में मेल्ट किया है और फिर मेल्ट करके ये बहुत गर्म है और फिर आप मोल्ड में डालते हो, मोल्ड में डाल के आप फ्रीज़र में रख देते हो। तो वो जो चेंज होता है, जैसे फ्रीज़र में होता है -डिग्री टेम्परेचर, हमने गर्म किया है 45 गर्मी में, वो जो टेम्परेचर चेंज होगा उसकी वजह से चॉकलेट में ड्राइनेस आती है। तो जब भी आप चॉकलेट टेम्पर करो, हम लोग जो बोलते हैं हमारे पास मशीन होता है, तो 30 डिग्री तक हम लोग जब तक टेम्परेचर पे नहीं है तब तक हम लोग मोल्ड में नहीं डालते। अगर आपके पास ऐसा टेम्परेचर नहीं है तो सिंपल मैं एक टेक्निक दिखा देती हूँ। आप कोई भी ये चॉकलेट लेके, ये हमारा सेंसिटिव पार्ट है, आप यहाँ पे रखिए, तो आपको यहाँ थोड़ा हल्का सा भी गर्म लगे, उसका मतलब है कि अभी आपकी चॉकलेट गर्म है, आपको थोड़ा ठंडा होने देना है। मतलब बोले कि नॉर्मल टेम्परेचर पे आए उसके बाद ही आपको मोल्ड में डालना है। उसके लिए मैं दिखा देती हूँ सिंपल। आज तो मेरा ट्रफल का है, पर इस तरह से बाजार में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इस टाइप के प्लास्टिक के मोल्ड आते हैं। ये जो है हमारे प्लास्टिक के मोल्ड है और ये फूड प्रूफ है, तो आप इसमें कुछ भी चॉकलेट डालोगे तो इसमें कुछ हार्मफुल नहीं है, आप इसके अंदर चॉकलेट डाल के बना के खा सकते हो। अभी हम लोग जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है वो शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है वो ओरियो बिस्किट के बॉल्स बना के हम लोगों ने किस तरह से तैयार किया है वो मैं बता देती हूँ। ये जो हमारे है ओरियो बिस्किट, नॉर्मल जो बिस्किट आते हैं वही है, इसमें काफ़ी सारे होते हैं, जैसे वेनिला फ्लेवर आता है, मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर है। इसको क्रीम के साथ ही हमें मिक्सचर में पीस देना है। तो ये मेरा पीसा हुआ है, ठीक है। अभी इसको अंदर बाइंडिंग के लिए हमें कुछ चाहिए, तो हम लोग हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर वाला जो मिल्क है वो डालेंगे। आप कुछ भी डाल सकते हो, क्रीम भी डाल सकते हो, मिल्क मेड भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो।
ये देखिए एकदम फाइन चूड़ा जैसा है। आपको मिक्सचर में क्रीम के साथ ही पीसना है, विदाउट क्रीम नहीं पीसना है। एकदम से बारीक चूड़ा हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग करीबन 1-1.5 चमची जितना दूध डालेंगे। जैसे बोलते हो ना आटा गूंथते हो ना, इसी तरह से हमें करना है। ये देखिए एकदम अच्छे से हमारा बॉल जैसा हो गया है। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसमें कुछ भी नहीं है। पर आप बिलीव नहीं करोगे, आप जब घर पे बना के दोगे तो सब लोग बोलेंगे कि आपने बाहर से लाके बनाया हुआ है। इसके हम लोग छोटे छोटे गोले बनाएंगे, सिंपल इस तरह से। ऐसे हम लोग गोले बनाएंगे। और इस तरह से टूथपिक, ऐसी स्टिक रेडीमेड बाजार में मिलती है। अगर आपको स्टिक नहीं लेनी हो तो सिंपल भी कर सकते हो। इस तरह से हम लोग स्टिक में डाल देंगे ऐसे, और इस तरह से रख देंगे। मैं और 2 बना देती हूँ। बहुत सिंपल रेसिपी है पर बहुत टेस्टी है। ये हमारे 3 गोले बना दिए हैं। करीबन आप 10 ओरियो बिस्किट लोगे तो उसमें से आपके जो ट्रफल बॉल्स बनेंगे वो 8 से 9 छोटी साइज के बन जाएंगे। इसको हमें फ्रिज में सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, सिर्फ फ्रिज में 10 मिनट के लिए रखना है। वो इसलिए कि वो थोड़ा हार्ड हो जाए, हम लोग चॉकलेट में अच्छे से डिप कर पाए। तो इसको हम लोग फ्रिज में रखेंगे। अच्छा, ये हमारा भी ऐसा है, फर्स्ट टाइम लाइव डेमो है इस तरह से। तो थोड़ा बहुत हमारे से प्लस माइनस हो जाए, थोड़ी देर हो जाए तो थोड़ा बेयर कर लेना, क्योंकि हम भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लाइव डेमो कर रहे हैं। पर हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि आपको अच्छे से प्रॉपर रेसिपी सिखाए। अभी हम लोग जो दूसरी रेसिपी बनाएंगे वो हमारे है कोकोनट बॉल्स। कोकोनट बॉल्स में हमें 2 ही चीज़ लेनी है। जैसे हमने ओरियो बॉल्स में 2 चीज़ ली थी, इसमें भी सिर्फ ये जो बोले कोकोनट का चूरा, वो डेसिमल कोकोनट बोले, वो हम लोग लेंगे। और दूसरा हमारा है कंडेंस मिल्क। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, अमूल का भी आता है, मिल्क बीड का भी आता है, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो। इसको हम लोग, ये जो हमारा कंडेंस मिल्क है, ये आप 1 कप लोगे तो आधा कप आपको कंडेंस मिल्क लेना है। इसको हम लोग कंडेंस मिल्क को ये कोकोनट, डेसिमल कोकोनट में डालेंगे। ये आप ऐसे भी खा सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। पर बच्चों को अगर कोकोनट खिलाना है, कुछ भी करना है, तो हमें उसके अंदर कुछ ना कुछ उनको हेल्दी चीज़ डालनी है। तो उसके अंदर हम लोग ड्राई फ्रूट डालेंगे, ताकि वो उसी बहाने ड्राई फ्रूट भी खा ले, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं होता है, वो नहीं खाते हैं। अभी बाइंडिंग जैसा देखो होने लगा है, पर फिर भी हमें थोड़ा और डालना है। इसके अंदर हमारे पास जो ये कटे हुए बादाम है वो हम लोग डालेंगे। फिर ये चोको चिप्स है, ये इजीली बाजार में अवेलेबल है। इस टाइप के चोको चिप्स आते हैं, देखिए इस तरह से। तो हम लोग थोड़े चोको चिप्स डालेंगे।
और हमारे पास वॉलनट है तो वो भी डालेंगे। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो इसके अंदर आप डाल सकते हो। इसके अंदर आप केसर भी डाल सकते हो, केसर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमारा अच्छे से रेडी हो गया है। हम इसके छोटे छोटे इस तरह से बॉल बना लेंगे। ये देखिए एकदम प्रॉपर परफेक्ट शाइनिंग वाला हमारा गोल बना हुआ है। और हम लोग बना देंगे कई लोग बोलते हैं कि जो नारियल, जो खाने का नारियल आता हो, इससे भी हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि नहीं, पर उसमें है ना वो जल्दी बिगड़ जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ नहीं ज़्यादा होती है। और हमें जो है ये हमें किसी को गिफ्ट करना है तो सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो वैसी चीज़ हमें बनानी है। तो इसकी सेल्फ लाइफ आप करीबन 20-25 दिन तक आप बाहर रख सकते हो। ये हमारे इस तरह से गोले रेडी हो गए हैं। इसको भी हम लोग करीबन 10 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। और किसी को कुछ पूछना है, कोई अलग इंग्रेडिएंट से भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे ये कोकोनट और कंडेंस मिल्क का किया है, उसी तरह से हम लोग जो डेट्स आती है खजूर, उसका भी हम लोग ऐसे खजूर को मिक्सचर में पीस दीजिए अच्छे से, और फिर उसके अंदर आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना है वो डाल के इस तरह से बॉल बना के वो भी आप बना सकते हो। तो एक और अच्छी आपकी हेल्दी रेसिपी हो जाएगी। अभी जो हम लोग जो बनाएंगे वो एक और अलग से रेसिपी है जिसको ट्रफल बोलते हैं। ट्रफल में आप करीबन 50 रेसिपी बना सकते हो। दो एक सिंपल बेसिक जो गुजराती में बोलते हैं ना, दाल चावल सब्जी रोटी आ गया तो हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। तो ये ट्रफल की मैं बेसिक रेसिपी सिखाती हूँ। उसे बहुत सारी डिज़ाइनिंग, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग फ्लेवर की आप ट्रफल बना सकते हो। तो ट्रफल में हमें सबसे पहले चाहिए इस तरह से अमूल का क्रीम आता है। ये रेडीमेड क्रीम बाजार में मिल जाता है, तो हमें ये क्रीम चाहिए। इसका जो नाप है वो है 200 ग्राम। अगर आप चॉकलेट ले रहे हो तो 100 ग्राम आपको क्रीम लेना है। वो उसका नाप फिक्स है, जितनी चॉकलेट है उससे आधा आपको क्रीम लेना है। इसको थोड़ा हिला दीजिए। और फिर इससे डबल, अगर 100 ग्राम हमारी क्रीम है तो उससे डबल 200 ग्राम हम लोग हमारा जो ये डार्क कंपाउंड है ये वाला, ये इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर आप चॉकलेट भी डाल सकते हो, उसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसको हमें
करीबन 30 सेकंड के लिए हमें माइक्रो करना है। अगर माइक्रो नहीं करना है तो आप सीधा भी इसको स्टील के पतीले में गैस पे रख दीजिए और आगे पीछे जो हल्का सा बबल हो उतना ही गर्म करना है, फिर गैस ऑफ कर देना है। ये मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ कि चॉकलेट कैसे कट करना है, किस तरह से करना है। हमारा जो मेल्टर मशीन होता है, हम लोग सीधा 5-5 किलो चॉकलेट उसी में ही डाल के मेल्ट करते हैं। पर ये क्योंकि एक बोले कि एकदम हाउस वाइफ, एक गृहिणी को किस तरह से ये बनाना है, तो वो टेक्निक से ये मैं सिखा रही हूँ कि बहुत सिंपल आप अच्छे से बना पाओ। जैसे सब्जी काटते हो ना, उसी तरह से मैं काटना भी बता रही हूँ आपको। ये देखिए हमारा वार्म हो चुका है और इसके अंदर हम लोग ये जो हमारी चॉकलेट है, आप मेल्ट करके भी चॉकलेट डाल सकते हो और मेल्टेड नहीं हो तो इसका प्रॉपर और परफेक्ट रिजल्ट आता है। आप थोड़ा मेल्ट करके भी डाल सकते हो। ये चॉकलेट हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। ये इसको ट्रफल बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रफल बॉल बनाने के लिए फ्रिज में रखते हैं। पर अगर आपको ट्रफल बॉल नहीं बनाना है तो केक का जो डो आता है उसके ऊपर आप ऐसा ही लिक्विड डाल दोगे तो वो चॉकलेट ट्रफल केक हो जाएगी आपकी। अब देखिए बहुत ही अच्छे से ये मेल्ट होने लगा है। अगर आपको लग रहा है कि अभी ये थोड़ा बहुत ये मेल्ट नहीं हो रहा है तो आप 20-30 सेकंड के लिए माइक्रो कर सकते हो। इसका परफेक्ट जो ट्रफल का बोले कि परफेक्ट नाप करना है तो हम लोग इस तरह से करते हैं कि ये जो बाउल में हम लोगों ने क्रीम गरम किया है उसके अंदर हम लोग चॉकलेट डालते हैं, फिर उसको पूरा कवर करके 10 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं ताकि हल्के से वो गरम हो। तो उसके जो बोलते हैं कोको पाउडर के जो अंदर के जो दाने होते हैं वो एकदम परफेक्ट रहते हैं, बिल्कुल जलते नहीं है और उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। एकदम आप देखो बहुत ही बढ़िया शाइनिंग लग रहा है। आपको ऐसे ही खाने, मेरा बेटा ऐसे ही खा लेता है, उसको बहुत पसंद है ये ट्रफल। आप देखो इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आया हुआ है। आप मैंने बोला कि जिस तरह से आप केक में रखना है तो इसको केक में जब रखना हो तो इसको ऐसे ही आप स्प्रेड कर दो तो चॉकलेट ट्रफल आपकी केक हो जाएगा। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और हम लोग को इसके बॉल्स बनाने हैं तो हम लोग करीबन इसको 3 से 3.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए, ताकि वो अच्छे से जम जाए। तो ये हमारा ट्रफल्स रेडी हुआ है। उसको हम जम जाने के लिए 3-3.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं। अभी जो है हमारा रेडी हुआ है ट्रफल, वो मैं आपको बता देती हूँ। देख लो अच्छे से ये जम जाने के बाद इस तरह से रेडी हो जाता है। देखिए आप इसके बॉल भी जिस तरह से बनाना चाहो बना सकते हो, वो मैं बता देती हूँ।
इसको आप ज़्यादा देर बाहर रखोगे तो अगेन वो गर्म हो जाएगा, तो आप अच्छे से बॉल नहीं बना पाओगे। तो फिर से आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रखो, या फिर जितना जितना बनाना हो उतना ही पोर्शन आप थोड़ा बाहर निकालो फिर फ्रिज में रखो, क्योंकि ये ट्रफल है तो ज़्यादा टाइम बाहर नहीं रहेगा। और इसकी सेल्फ लाइफ फ्रिज में रखोगे तो 1-1.5 महीने तक वो चलेगा, और बाहर रखोगे तो 1 हफ्ते में ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्रीम है। आप देखिए, बहुत ही एकदम परफेक्ट शाइनिंग वाला, एकदम पॉलिश वाला हमारा ये ट्रफल बॉल्स रेडी हुआ है। इसके ऊपर मैं बता देती हूँ ट्रफल बॉल्स को रेडी होने के बाद कैसा लगता है। आप अपने हिसाब से, हम लोग जो करते हैं वो नाप लेके बनाते हैं। हमारे पास वजन होता है स्केल मशीन से। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसी तरह से स्पून से भी बना सकते हो। ये हमारे ट्रफल बॉल्स रेडी हो गए। मैं तीनों दिखा देती हूँ हमारे जो रेडी हुए हैं वो। ये हमारे ओरियो वाले हैं, ये हमारे कोकोनट वाले हैं, और ये हमारे ट्रफल्स वाले। ये सारे हमारे रेडी हो गए हैं। ये हमारे फ्रिज में निकालने के बाद रेडी हो गए हैं। ये हमारे ट्रफल बॉल्स है, ये ओरियो वाले हैं, आप देखिए एकदम हार्ड हो गए हैं, और ये कोकोनट वाले हैं। ये हार्ड इसलिए करना है कि हमें चॉकलेट के अंदर इसको डिप करना है। अभी इसको हम लोग चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे। कोई भी हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट हो, जैसे ये हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट है, इसके अंदर हम लोग डिप करेंगे। पर जब भी हमको डिप करना है तो वो थोड़ी एकदम पतली होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से डिप कर पाए। ये मैं बता देती हूँ, ये हमारे जो कोकोनट वाले बनाए थे हमने, इसको हम लोग इस तरह से डीप करेंगे। कोई भी हमारे पास फॉक हो, इससे ऐसे डीप करेंगे। इसको मैं लास्ट में काट के बताऊंगी कि अंदर से कैसा वाइट और ऊपर से कैसा ब्लैक दिख रहा है। इसको इस तरह से एक्सेस चॉकलेट हो वो निकाल देंगे ऐसे टैप करके। और कोई भी ऐसी प्लेट हो, उसके ऊपर बटर पेपर या कुछ भी पेपर लगा के हम लोग हल्के से ऐसे इसके ऊपर रखेंगे। एक और मैं बता देती हूँ,
ऊपर स्टिक वाला जो मैं बताया था वो भी आप बना सकते हो स्टिक लगा के भी। ये हमारा हो गया है। अभी हम लोग जो ये ट्रफल वाला है उसको भी हम लोग डालेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और आप जब भी बनाओ तब खाद्य खुराक की पेज के ऊपर आप ज़रूर रखना, ताकि हमें भी पता चले कि आपने सीख के ये बनाया हुआ है। और आपके फ्रेंड्स, दोस्त, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो रेसिपी, वो लोग भी अच्छे से ये बना पाएंगे। अभी हम लोग इसको है ना वाइट चॉकलेट से करेंगे। ये जो हमारी है वाइट कंपाउंड है, इस तरह से उसके मैंने छोटे छोटे पीस कर दिए। इसको भी हम लोग ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी जल जाती है, तो इसको हम लोग 10 सेकंड के लिए माइक्रो करेंगे। तो इसको हम लोग 10 सेकंड के लिए माइक्रो करते हैं। तब तक मैं इसका बता देती हूँ। इसके ऊपर हम लोग डेकोरेशन थोड़ा करते हैं। इस तरह से स्प्रिंकल, रेडी स्प्रिंकल आते हैं। कोई भी आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कुछ भी नहीं हो तो आप जो चूड़ा दिखाया कोकोनट का वो भी आप कर सकते हो, पर इसको थोड़ा अट्रैक्टिव करना हो तो इस तरह से आप स्प्रिंकल कर लीजिए। वाओ, इसकी एकदम इफेक्ट ही अलग हो गई है। और जब भी हम लोगों ने ये निकाला हुआ है, डिप किया हो, उसके बाद तुरंत ही इसके ऊपर करना है, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। हमारे पास और एक स्प्रिंकल है, वो भी हम लोग करते हैं इस तरह से। कलरफुल एकदम लगेगा। ये हमारी 10 सेकंड हमने मेल्ट की थी। वाइट चॉकलेट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर मिल्क पाउडर होता है, तो बहुत जल्दी जल जाता है। हम लोग अगेन इसको 10 सेकंड के लिए माइक्रो कर देते हैं। एक काटो। इसके अंदर कलर भी आता है, चॉकलेट के अंदर कलर भी आता है, तो वो कलर डाल के भी आप कलरफुल भी बना सकते हो, वो भी मैं बता दूंगी आपको। ये हमारे जो ओरियो वाले हैं इसके अंदर हम लोग डालते हैं। ये एक्सेस चॉकलेट हम लोगों ने निकाल दी।
कोई कमेंट हो तो आप बताइए, तो उसके आंसर अभी मैं दे पाऊँ कमेंट। ये हमारे रेडी हो गए हैं। इसको किस तरह से डेकोरेट करना मैं एक सिंपल रेसिपी बता देती हूँ। आपके पास अगर स्प्रिंकल नहीं है तो इस तरह से पाइपिंग बैग आती है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन लेके भी आप बना सकते हो। इसको हम लोग ऐसे डाल देंगे और उसके अंदर जो हमारी ये मेल्टेड चॉकलेट है वो डालेंगे। और हल्का सा आगे से कट कर लेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये इस तरह से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। हमारा ये तैयार हो गया है। अभी इसके ऊपर हम लोग इस तरह से वॉलनट रख देते हैं ताकि इसकी रिचनेस लगे। हमारा ये तीनों ट्रफल तैयार है। अभी इसको हम लोग सेट होने के लिए करीबन 5 मिनट्स के लिए हम लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं। 5 मिनट्स के बाद मैं दिखाती हूँ किस तरह से दिखेगा। तब तक मैं एक और रेसिपी, छोटी सी रेसिपी है, वो बता देती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ 5 मिनट्स के लिए। बहुत सिंपल, एकदम फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं एकदम सिंपल छोटी सी रेसिपी आपको सिखा देती हूँ। ये हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट है, ठीक है। इस तरह से ये जो मोल्ड आता है, डेयरी मिल्क वाला मोल्ड मैंने लिया हुआ है। इसको हम लोग चॉकलेट के अंदर डाल देंगे। जो हमारा मोल्ड है उसके अंदर डाल देते हैं। बहुत फटाफट और बहुत इजी रेसिपी सिखा दी। कोई भी आपके पास कोई भी मोल्ड हो तो इस तरह से आप ले सकते हो। उसके अंदर हम लोग ड्राई फ्रूट डाल देंगे। फ्रूट एंड नट बार हो जाएगा हमारा। ये हम लोगों ने पिस्ता है, पिस्ता डाल देते हैं। बहुत इजी है। इसको हम लोग फ्रीजर में करीबन 5 से 7 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इस तरह से है ना, ये पटाखे वाले भी इस तरह से मोल्ड आते हैं। जैसे ये बॉम्ब है, फिर अनार है, फिर लड़ी बॉम्ब है, रॉकेट है, उस तरह से बहुत सारे मोल्ड आते हैं। उसके स्टिकर भी रेडीमेड आते हैं, तो वो भी आप बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हो। अभी हमारा जो चॉकलेट रेडी हो गया होगा, और ये फ्रूट एंड नट का बार जो है वो मैं बता देती हूँ, थोड़ी सेट हो जाए तब तक। ये जो है हमारा फ्रूट एंड नट का जो बार है, इसको हम लोग सिंपल इस तरह से फॉइल आता है, बाजार में रेडीमेड चॉकलेट का फॉइल मिलता है, इसको आप ऐसे लपेट लीजिए।
बहुत इजी है, बहुत सारी चॉकलेट आप इस तरह से बना सकते हो। ये देखिए हमारा ये रेडी हो गया है, ठीक है। फिर इसके ऊपर स्टिकर बाजार में मैंने जो बताया ना, जो ये लक्ष्मी बॉन्ड का हमारा स्टिकर है, इस तरह से बहुत सारे, ये चक्री का स्टिकर है, बहुत सारे रेडीमेड स्टिकर मिलते हैं। पर अगर आपके पास इस तरह से नहीं है तो ये जो स्टिकर आता है वो हर एक जगह पे अवेलेबल है। ये साथिया है, पगला है, शुभ लाभ है। तो इस तरह से बार बना के आप कुछ भी उसके ऊपर लगा सकते हो। जैसे ये मैं लगा रही हूँ शुभ लाभ का, इस तरह से। ये चॉकलेट की चॉकलेट हो गई और बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव दिखेगा। आप किसी को गिफ्ट करोगे तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे जो बार है वो रेडी हो गए होंगे, वो मैं ले आती हूँ, फिर आपको बताती हूँ किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है। ये हमारे सेट हो गए, आप देखिए अच्छे से सेट हो गए हैं। अब जो ज़्यादा ये एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है, इसको हम लोग सीजर से ऐसे कट कर देंगे। और इस तरह से बाजार में रेडीमेड कप मिलते हैं, उसके अंदर हम लोग रख देंगे। हम लोग सारी कट कर लेते हैं। ये हार्ड होगी तो फटाफट साइड से कट हो जाएगी। और नीचे बटर पेपर के ऊपर रखा है तो इजीली निकल भी जाती है। ये भी देखो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अभी हम लोग प्लेटिंग करते हैं। माचिस ले लो। आप कोई भी बॉक्स के अंदर भी इसको रख के किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ये हमारी तैयार हो गई है। क्योंकि दिवाली है तो हम लोग किसी को गिफ्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ साथ में अच्छा सा डेकोरेशन भी करके देंगे।
ये जो मैंने पटाखे वाले दिखाए थे आपको, ये इस तरह से पूरा मैंने रेडीमेड किया हुआ है। जैसे ये है लक्ष्मी बॉम्ब है, फिर ये हमारा है जो है रॉकेट है, ये पूरा चॉकलेट है, क्रैकर्स की चॉकलेट बोलते हैं। ये है हमारा लड़ी बॉम्ब है, फिर ये हमारी अनार है। तो इस तरह से भी हम किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। आप पूरा देखोगे इतना प्यारा दिखता है ये देखिए पूरा बॉक्स। ये चक्री है, ये छोटे वाले हमारे बॉम्ब है। सबको सरप्राइज लगेगा कि ये क्या है, पर सही में इसके अंदर चॉकलेट है। बहुत प्यारा दिखता है। इस तरह से आप बॉक्स अच्छा सा कोई भी गोल्डन, कोई भी रेडीमेड बाजार में बॉक्स मिलता है, वो आप दे के आप गिफ्ट कर सकते हो। और हमारी जो ये सारी चॉकलेट है वो रेडी हो गई है। ये हमारे सारे बहुत प्यारे अट्रैक्टिव, आप देखिए बहुत सुंदर दिख रहे हैं हमारे। ट्रफल बॉल है, कोकोनट बॉल है। एक बॉल में आपको काट के बताती हूँ ताकि आपको भी आइडिया आए कि अंदर से वो कैसा दिखेगा। कोई भी एक छोटा सा मैं काटती हूँ। ये है हमारा ट्रफल बॉल। कोकोनट आना, अभी मैं कोकोनट का दिखा देती हूँ क्योंकि वो पूरा ब्लैक एंड वाइट और बहुत अच्छा दिखेगा। आप देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है। मुझे आशा है कि आप सबको ये तीनों रेसिपी पसंद आ गई होगी। और मैंने फटाफट 2-3 चीज़ें आपको दिखा देती है, जैसे क्रैकर्स चॉकलेट है, फ्रूट एंड नट बार है। तो आप अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को इस तरह से चॉकलेट, अच्छी सी प्यारी एकदम हेल्दी चॉकलेट बना के आप गिफ्ट कर सकते हो। और मैं खाद्य खुराक की बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। हमारे बहुत सारे क्लासेस भी चलते हैं, तो अगर आपको ज्वाइन होना है तो वो भी आप हो सकते हो। मैं नंबर बता देती हूँ 9825098434 पे आप फ़ोन करके हमारे क्लासेस की आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू हिमाचल भाई, एंड थैंक यू खाद्य खुराक एंड ऑल टीम। थैंक यू।